जोहार नमस्कार। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के उपलक्ष्य पे मैं जीरेन जेवियर टोपनो टाटा स्टील फाउंडेशन और ट्राइबल आइडेंटिटी टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इफ़ यू टॉक अबाउट ट्राइबल हेरिटेज, सो ट्राइबल हेरिटेज कैन बी broadly divided into two different parts. One is the tangible heritage, the second one would be the intangible heritage. Now in the tangible heritage there are many organizations who have started working on them. Now for example, if you take Birsa Munda's Dumbari Buru, from where he fought the Britishers, the government of Jharkhand has built a kind of memory in the name of बिरसा मुंडा। अगर इंटेंजिबल हेरिटेजेस की बात करें तो ट्राइबल विजडम, जिसको ओरली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन किया गया है इन द ट्राइबल कम्युनिटीज़। पिछले साल हमने म्यूज़िक पे 12 अलग अलग आदिवासी भाषाओं में आदिवासी गीतों का एक एल्बम रिलीज़ किया था काला घोड़ा फेस्टिवल के दौरान मुंबई में। उसी प्रकार ट्राइबल हीलर्स की अगर बात करें तो उनके बहुत सारे हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं, बहुत सारे नुस्खे हैं जो नानी अपनी बेटी को बताती है और माँ अपनी बेटी को बताती है। उस तरीके से ये जनरेशन टू जनरेशन पास होता आया है, लेकिन पिछले 2 सालों से हमने उसको लिपिबद्ध करना शुरू किया है। तो आज हमारे पास कम से कम 115 ऐसे नुस्खे हैं जो हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर हीलर का कॉपीराइट है और वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसके नाम से बन गया है, जिसको हम लोग आगामी दिनों में पब्लिश भी करने वाले हैं। उसी प्रकार अगर भाषाओं की बात करें तो टाटा स्टील फाउंडेशन पिछले साल तक करीब 10 आदिवासी भाषाओं के साथ काम किया है, जिसमें हम लोगों को भाषा के क्लास के द्वारा भाषा का ज्ञान और उसके बारे में, उसके ग्रामर को, उसके साहित्य के बारे में, वो कैसे साहित्यिक रूप ले सकता है उसके बारे में हमने लोगों को बताया है। 66 ऐसी किताबें हम लोगों ने लिखी हैं, जिसमें हो भाषा में लिखी गई एक ग्रामर की किताब है। हो भाषा में एक नया डिक्शनरी लिखा जा रहा है, वो पिछले बार पब्लिश हुआ है। रीति रिवाज को अलग अलग किताबों में लिपिबद्ध किया गया है। तो वैसे मिला करके करीब 13 हो भाषा की किताबें पिछले साल पब्लिश हुई हैं। इसके अलावे दूसरी भाषाओं में मैं बात किया संथाली में, कुड़ुख में जो उरांव समुदाय की भाषा है, वो उनकी बातों को हम लोगों ने लिपिबद्ध किया है। क्योंकि अगर ये आज नहीं लिखा जाएगा तो कल ये गायब हो जाएंगे और इतने सारे विजडम की बातें हवा में खो जाएंगी। एक हमारा प्रोग्राम है जिसको हम लोग संवाद फेलोशिप कहते हैं। संवाद इकोसिस्टम्स में संवाद फेलोशिप बोल करके जो हमारा एक्टिविटी है, उसमें ऐसे कल्चरल एस्पेक्ट्स को हम प्रिजर्व करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। जो उनको लगता है कि उसके समुदाय से अगर इसको आज डॉक्यूमेंट नहीं किया गया तो कल ये खो जाएगा। तो उसी दिशा में वीडियोस बने हैं, ऑडियोज़ बने हैं और किताबें भी लिखी गई हैं, क्योंकि ओरल ट्रेडिशन का अब महत्व ख़त्म हो गया। जो सुनी जाती है वो लोग भूल जाते हैं, और आज का जो जनरेशन है वो केवल सुनता नहीं है, उसको देखना भी। मॉडर्न जनरेशन को ऑडियो विजुअल के द्वारा एजुकेशन अगर हम दें तो उनको लगता है कि आई एम सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम। सो इट इज़ नॉट ओनली ट्राइबल आइडेंटिटी टीम विच इज़ doing these kind of preservation of heritage and especially making the intellectual properties for the tribal communities. It is the whole of Tata Steel Foundation। और ये बहुत important है कि
आदिवासी अपने बारे में जाने और गैर आदिवासी आदिवासियों के बारे में जाने। और ये डॉक्यूमेंटेशन एक्चुअली लोगों को सामने लाने का काम करेगा और जिससे देश में हार्मनी आने का बहुत बड़ा चांसेस बनता है। तो इस दिशा में डॉक्यूमेंटेशन हमको लगता है कि बहुत बड़ा रोल खेलने वाला है और आगे के जनरेशन्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।